जय गुरु जी। संगत जी कैसे हैं आप? गुरु जी की दृष्टि आप पर हो और गुरु जी आप पर कृपा करें। संगत जी आज का सत्संग आप सुने और आपकी आज का सत्संग जो आंटी का है वो सत्संग गुरु जी की ब्लेसिंग देने वाला है और गुरु जी की कृपा होने वाला है। और गुरु जी की कृपा जब होती है ना तो हमें जो है हमारा जीवन सफल हो जाता है। और मैं हूँ करण अंकल और आपके लिए लाता हूँ मैं गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग, गुरु जी सत्संग अमृतवेला प्लेटफार्म पर। और आप भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। सत्संग शेयर करने से आपको गुरुजी ब्लेस करते हैं, मगर आपके दुख दर्द भी दूर करते हैं, जो आपके कष्ट हैं। जो आंटी शर्माती है कि सत्संग शेयर करने से, देखिए आपको अपना नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है ऐसे भी सत्संग शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपका सत्संग सुनकर, आपका सत्संग सुनने से कहते हैं संगत को ब्लेस होते हैं। संगत को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि किसका सत्संग है, कौन आंटी का सत्संग है, अंकल का सत्संग है। उनको जो ब्लेस करता है गुरु जी सत्संग, कोई भी संगत हो, पुरानी हो चाहे नई संगत हो, सब गुरु जी की संगत है। गुरु जी ये भेदभाव नहीं करते, नई संगत पुरानी संगत। आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है कि नई संगत का सत्संग कोई सुनता ही नहीं है, क्योंकि आप नहीं सुनेंगे तो क्या पता। गुरु जी जो नई संगत है संगत जी, उसमें प्रे वो तरसती है कि हमें गुरु जी के सत्संग मिले और गुरु जी के बारे में जानने को मिले, गुरु जी की कृपा हम पर कैसे हो। क्योंकि उनका तरस, जब उनकी लगन होती है, उस लगन से जो सत्संग करते हैं तो उससे आप जल्दी ब्लेस होते हैं। देखिए जो पुरानी संगत थी, जो कहते हैं संगत, पुरानी संगत को मैं बताऊं आपको, गुरु जी कहते थे मेरी जो मैं जब चला जाऊंगा तब मेरा तुम कदर करोगे। क्योंकि इसका मीनिंग यही है ना कि पुरानी संगत ने अभी जाना नहीं था गुरु जी को, क्योंकि हमारे सामने जब होता है ना कोई चीज़, उसकी हमें कदर नहीं होती। जब वो चला जाता है, गुरु जी गए नहीं हैं मगर जो शरीर से चले गए हैं, तो वो संगत की कहते हैं वचनों से कह रहा हूँ मैं, संगत जो सोचती है उनकी सोच के हिसाब से। गुरु जी तो हमेशा है, गुरु जी बोलता मैं हूँ, मैं ही रहूँगा और ब्लेस करता रहूँगा। क्योंकि परमात्मा के जो बंदे आते हैं, परमात्मा के जो आज्ञा से आते हैं, वो कभी कहते हैं मरते नहीं। वो जीवन में वो जो है हर दम संगत को ब्लेस करते रहते हैं, गुरु की कृपा होती रहती है। और संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करा करें, क्योंकि आपको भी गुरु सत्संग पूरा सुनेंगे तो आपको तभी ब्लेसिंग मिलेगी। क्योंकि सत्संग में गुरु कभी कभी ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं जो आपको ब्लेस करने वाले होते हैं संगत के थ्रू। संगत के शुरू तो कहेंगे आप इतने महान तो है, महान है नहीं कि गुरुजी आपको साक्षात आके कहेंगे। वो कभी कभी गुरुजी ब्लेस करने के लिए खुद आते हैं, किसी रूप में आपको ब्लेस करके चले जाते हैं। मगर संगत का सत्संग सुनेंगे आप, ये मत सोचा करें संगत कैसे सत्संग कर रही है, उसको बोलने का तरीका नहीं आ रहा, मगर उसका भाव तो देखें ना आप। गुरु भाव देखता है, गुरु देखता है अंदर से वो क्या, अंदर से वो किस भाव से कर रहा है, अंदर से उसके गलत भाव नहीं है। तो वो जो भी बोल रहा है ना, तो वो ब्लेस करने वाला ही है। क्योंकि गुरु कभी किसी को ऐसी नजर से ऐसे नहीं देखता। और आपको आज का सत्संग सुनिए, फिर आपको कथा सुनाएंगे। वो कथा आपको बताएगी आलस हमें नहीं करना चाहिए। और गुरुद्वारे का लंगर, चाहे किसी लंगर कोई भी हो, हमें जो है ज़्यादा लंगर में लालच नहीं करना चाहिए। लालच करते हैं, जैसे हमने लंगर टेस्ट के लिए नहीं होता संगत जी। लंगर होता है थोड़ा सा लंगर ही मिल जाए, वो आप लंगर खा रहे हैं, मगर ये नहीं कि आप लंगर नहीं लेंगे। लंगर लेना भी बहुत ज़रूरी है, मगर लंगर जैसे आपने अपने लंगर लिया तो आपने उसके लिए लंगर ले लिया, उसके लिए लंगर भर के ले जा रहे हैं। तो आपके कर्म बनते हैं, कैसे बनते हैं वो कथा सुनेंगे, आपको लास्ट में कथा सुनाएंगे, उससे पता चलेगा आपके कर्म उससे बनते हैं, बुरे कर्म बनते हैं आपके, आपको नरकों में चले जाना पड़ेगा उस लंगर के कारण। आपको पहले भी एक सत्संग सुनाया, चिड़िया वाला सुनाया था। अब मैं एक सत्संग वो सुनाऊंगा, आलस और लालच का फल क्या मिलता है वो आपको सत्संग में पता चलेगा। पहले आप आंटी का सत्संग सुनिए, फिर आपको बात करते चलिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम रजनी है, मैं चंडीगढ़ से हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। हम सत्संग करते हैं क्योंकि सत्संग करने से सत्संग करने वालों का भला होता है और सत्संग सुनने वालों का भी भला होता है। इसमें हम गुरु जी की मेहर को बताते हैं जो उन्होंने हमारे ऊपर की है। तो मैं बताना चाहूँगी, सबसे पहले तो अपने गुरु पिताजी के चरणों में दंडवत प्रणाम करना चाहूँगी
और जो भी परीक्षा में मेरे से गलतियां हो रही हैं उनके लिए उनके चरणों में गिर के माफ़ी मांगना चाहूँगी। हम आपके पागल, अनजान, भोले बच्चे हैं जो इतनी बड़ी चालाकियाँ नहीं जानते हैं, पर ये दुनिया बहुत बड़ी चालाक है बाबा। हमें हमसे चालाकी नहीं होती। लोग चुप रह के सब कुछ कर जाते हैं और हम बोल के बुरे बन जाते हैं। तो आप क्षमा करें, हमें सब्र बख्शें और जो गलतियाँ हमसे हो रही हैं वो हम दोबारा ना करें। बस आपके चरणों में रहें और आपका हाथ हमारे सर के ऊपर रहे और बस अपनी भक्ति में लगाए रखना बाबा, बस यही प्रार्थना है। अब इसके बाद मैं अपनी ब्लेसिंग्स बताना चाहूँगी। सबसे बड़ी पहली ब्लेसिंग है कि मुझे सपने में पंछियों का बहुत बड़ा डार दिखा आसमान में उड़ता हुआ, जिसमें कम से कम 400 पक्षी होंगे। तो ये भी गुरु पिता जी की एक ब्लेसिंग है बहुत बड़ी। इसके लिए गुरु पिता जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और दूसरी ब्लेसिंग्स है कि जैसे मैं होता है ना खेत में चल रही थी तो वहाँ घास था, तो वहाँ से तितलियाँ उड़ उड़ के जा रही थी। जैसे मैं पैर रख रही थी तो आगे तितलियाँ उड़ के जा रही थी। तो सपने में तो पता नहीं लगता, पर जब जागते हैं और याद करते हैं तब पता लगता है कि ये क्या हुआ। तो ये गुरु पिता जी की ब्लेसिंग्स से होती हैं, जिसके लिए गुरु पिता जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु पिता जी ने मुझे, मैं मंदिर गई हुई थी, वहाँ शिवलिंग के आगे बैठी हुई थी, तो वहाँ एक और लेडी बैठी हुई थी, उससे मेरी बातचीत हुई। मुझे पिछले दिन मैसेज आया था कि रुद्राक्ष धारण कर। तो जो बैठी हुई थी ना मेरे सामने, हम कई बार डाउट करते हैं कि पता नहीं ये सत्संग हमें आया है कि नहीं। तो जो लेडी बैठी हुई थी उसने गले में रुद्राक्ष धारण किया हुआ था और मेरे से रुका नहीं गया। मैंने उससे पूछ लिया कि आपने रुद्राक्ष कैसे धारण किया है, क्या नियम है। तो उसने कहा कि नहीं, कोई भी नियम नहीं है। मुझे एक सरदार अंकल थे, उन्होंने बोला था कि रुद्राक्ष धारण करने के लिए बोला है तुझे बाबा ने। तो मैंने पंचमुखी रुद्राक्ष जो है वो धारण कर लिया और मैं कोई नियम पालन नहीं करती, सब कुछ तो भगवान ने ही बनाया हुआ है। फिर मैंने भी एक माला बाहर से लाई और मैंने बाबा की पिंडी पे बोल चढ़ाई, थोड़ा मंत्र जाप किया और गले में पहन ली। और फिर उसके बाद वो खुद भी बोलने लगी कि ये मेरे गुरुजी हैं। उसने ब्रेसलेट पहना हुआ था और जब देखा तो क्या देखना, वो ब्रेसलेट गुरुजी का था। और मैं अपनी ही दुनिया में डूबी रहती हूँ, मुझे कोई पता नहीं देश दुनिया का। जब देखा तो मैंने भी अपने गले का लॉकेट स्वरूप उसे दिखाया और हम दोनों बहुत खुश हुए कि गुरुजी की संगत मिल गई। मुझे चंडीगढ़ में गुरुजी की एक संगत और मिली थी, मगर वो इतना ज़्यादा नहीं रखते हैं। और वो जो लेडी थी उसने बताया कि मेरे बेटे को गुरुजी ने ठीक किया है और हम सत्संग पे जाते रहते हैं और मुझे यहाँ सत्संग पे जाने वाला कोई नहीं मिलता, वो कैब करके जाते हैं। तो उसने बोला, मैंने उससे उसका नंबर ले लिया और मैंने उसे कहा कि जब भी मंदिर जाना हो या सत्संग जाना हो तो मुझे बताए। और उसने कहा कि हाँ, आप मुझे फ़ोन कर लिया करना, तो एक दूसरे से संपर्क बना के रखेंगे। तो इस तरह गुरु पिताजी ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग दे दी कि मेरे लिए तो ये अनजानी जगह है। यहाँ पे इस तरह से मंदिर में बैठ के अचानक से किसी संगत का मिलना और उसके दो चीज़ें होना, एक तो रुद्राक्ष उसका पहनना और दूसरा उसका गुरुजी की संगत होना, ये डबल ब्लेसिंग मुझे एक साथ मिली। 2-3 दिन से मैं बहुत डिप्रेशन में चली हुई थी। तो गुरु पिताजी हमारी परीक्षा तो लेते ही हैं, मगर साथ में साथ भी देते हैं और वो परीक्षा लेते हैं हमें पक्का करने के लिए। उन्हें पता है कि हमारे बच्चे भोले भाले हैं, इन्हें कुछ पता तो लगता नहीं है। अगर इनकी परीक्षा नहीं लेंगे तो ये पक्के कैसे होंगे। तो गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और मैंने गुरु पिताजी को बोला था कि मुझे सरेंडर करने नहीं आता, आप ही करवाओ। तो गुरु पिताजी धीरे धीरे सरेंडर करवा रहे हैं और मोह की जो दीवार है उसे तोड़ रहे हैं और सिखा रहे हैं कि इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है और सब खिलौने हैं, सब मेरे ही खिलौने हैं। गुरु पिताजी जिसके चाहे उसके दिमाग को मोड़ देते हैं। और ये सब चीज़ें मैंने साक्षात अपनी आँखों से देखी है। और गुरु पिताजी, मैं सोचती थी गुरु मतलब होता है ना एक दिमाग में कि गुरु है
बट अब मेरे दिमाग को पता लग गया है कि गुरुजी सिर्फ गुरु नहीं है, वो साक्षात भगवान है। क्योंकि एक भगवान के अलावा ये जो कार्य है ये कोई कर ही नहीं सकता। और इसी तरह गुरुजी हमें अपना पूरा विश्वास जो है दिलाते चल रहे हैं। तो वी आर वेरी लकी कि हम गुरु पिताजी के संगत हैं और हम उनकी लाडली बेटियां हैं, जो गुरु पिताजी ने हमें चुना है। इस हर चीज़ के लिए गुरु पिताजी का शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस में शुक्राना। और लव यू गुरु पिताजी। और साथ में मेरी हीलिंग भी हो रही है। गुरु पिताजी जो बोलते हैं कि तेरी अभी हीलिंग चली हुई है और जो भी रिश्तों में दरारें आई हैं वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो इसके लिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैंने बताया भी था कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी बॉडी में वाटर गिर रहा है जगह जगह, और जैसे ही मैं मंत्र जाप करती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, तो सारा बॉडी ठंडी होने लगती है, कुंडलिनी जागरण हो रहा है। और वो सब गुरु पिताजी की ही मेहर है। गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो गुरुजी के बुलावे के बगैर कोई उनका जल तक नहीं ले सकता, तो मंदिर पहुंचना दूर की बात है। यहाँ चंडीगढ़ में गुरु पिताजी रुके थे, तो वहाँ पे उनका मंदिर है। तो मेरे हस्बैंड पहले मुझे दवाई लेने ले गए और फिर उन्होंने कहा कि चल गुरुजी के मंदिर चलते हैं, और वो मुझे गुरुजी के मंदिर लेके गए। वहाँ मैंने मेंटर हुई, तो वहाँ मुझे दिखा जैसे गुरुजी का ऑफिस है ये, मतलब जहाँ से कार्य होते हैं सारे मंदिर के। मैं अंदर गई, अंदर से मैंने उनसे बात की, फिर मैंने गुरुजी की ब्लेसिंग मांगी। उन्होंने एक बड़ा स्वरूप लिया, फिर मैंने एक छोटा पॉकेट स्वरूप लिया जो 1 रुपये वाला सिक्के वाला था। तो इस तरह से मुझे इतने दिनों में कितनी बार 2-3 बार जा बैठी और ढूंढती थी कि कहीं मुझे स्वरूप मिले, ब्लेसिंग मिले, मगर जब तक गुरु पिताजी की आज्ञा ना हो तब तक हमें कुछ नहीं मिलता। और कल गुरु पिताजी को वो ब्लेसिंग मिली, उसके लिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तो भगवान का अस्तित्व इस दुनिया में है। अगर सच्चे दिल से पूजोगे, मानोगे, तो भगवान जरूर आते हैं। क्योंकि यही भजन मैं मंदिर में बैठ के गाती थी पूरा, और मेरे साथ ये साक्षात हुआ है। तो इसके लिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और एक और बात की, जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैं भक्ति कर रही हूँ, गुरु पिताजी भक्ति करवा रहे हैं, और मैंने सिद्धि करने की ही मन में इच्छा रखी थी, और गुरु पिताजी मनवांछित फल देते हैं। तो उन्होंने मुझे सिद्धि, अभी पहले तो कई सिद्धियाँ दी, मगर अब उन्होंने कहा कि मैं मतलब उसमें बदलाव करके उसे और अच्छा बना के दूंगा। तो उन्होंने अब मुझे महाकाल की सिद्धि ही दी है, और आगे पता नहीं, आगे समय आने पे पता लगेगा, क्योंकि अभी तो भक्ति चली हुई है। तो जैसे पीछे मेरे ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक थे और वो सारे तंत्राज हट गए। उसके बाद मुझे सपनों के माध्यम से ही सब कुछ पता लगता था। तो मैं एक अलग से वर्ल्ड में एंटर हो गई थी, जो मुझे लगता था कि आत्माओं का वर्ल्ड है। और वहाँ पे बैठ के मैंने उनसे बात भी की थी, जो सूक्ष्म शरीर थे सारे, जैसे हम दिखते हैं वैसे ही थे वो। और मैंने उनसे पूछा भी था कि ये आपकी दुनिया है। और उसके बाद मेरे ऊपर एक हैवी तंत्र हो गया था, और इतने 8 महीनों तक मैं उन सब चीज़ों से दूर रही। और अब फिर से सपने में मुझे मेरी जो है वो स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो शुरू हो चुकी है। और सपने में मैंने आत्माओं से बात की। वो ऐसी आत्माएं थी जो समय से पहले जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, और जो उनका बचा हुआ समय है उसको यहाँ पे लेके काट रही हैं, और उसके बाद वो चले जाएंगे। तो ये एक्सपीरियंस जो है गुरु पिताजी ही करवा रहे हैं। तो गुरु पिताजी ही ने इतनी हिम्मत दी है कि सपने में भी हम डर जाते हैं, मगर नहीं डरे। ये सारा डर जो है गुरु पिताजी ही निकाल रहे हैं, और एक अद्भुत सी दुनिया में लेके जा रहे हैं।
और बहुत कम लोग होते हैं, बिरले लोग होते हैं जो इन चीज़ों का अनुभव कर पाते हैं, और गुरु पिताजी ने इसके लिए मुझे चुना है। इसके लिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और साथ में एक और बात की, जो मेरे दादा दादी थे, मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी, +2 करके हो गई थी, तो मेरे दादा दादी से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव था। मगर धीरे धीरे परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मेरे दादा दादी कुछ दुखी होकर इस दुनिया से चले गए, और मेरी इच्छा रह गई उनकी सेवा करने की। तो जैसे होता ना अंतर्मन की, मेरा अंतर्मन बहुत तड़पता था उनसे बात करने के लिए। और तो मेरे गुरु पिताजी को पता है कि उनको पता होता है कि हमारे बच्चे की एक एक इच्छा क्या है, तो वो मुझे मेरी दादी को दादा को सपने में दिखाते रहते हैं। और हमारे जो फैमिली के जितने मेंबर हैं उनको वो नहीं दिखते हैं, मगर मुझे गुरु पिताजी ही मुझे दिखते थे वो, पर मुझे ये पता नहीं था कि गुरु पिताजी दिखाते हैं। और उसी सिचुएशन में दिखते थे, जैसे दादी बीमार गई थी तो बीमार दिखते थे, दादा जो हैं वो ऐसा लगते थे जैसे थोड़े समय के लिए कहीं चले गए हैं फिर आए हैं, और अलग अलग से रहते हैं उस तरह से। और बात करते थे मगर अलग तरीके से। मगर रात को मेरी दादी ने मेरे से बात की, मेरी एक बुआ जो है शुगर से उनकी डेथ हो गई, तो वो बोल रही थी कि मुझे बहुत दुख हुआ कि मतलब उसकी इतनी जल्दी डेथ हो गई। तो इस तरह से गुरु पिताजी जो है वो मेरे दादा दादी से भी मेरी बात करवाते हैं, और ये मेरी दिल की बहुत बड़ी तड़प थी जो ईश्वर के अलावा कोई पूरा नहीं कर सकता। तो गुरु पिताजी इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। और जैसे मैं चंडीगढ़ आई थी, तो चंडीगढ़ में आके जैसे ही एंटर हुई, वहाँ पेड़ों में से मोर की आवाज़ आई। अचानक मोर जो है बोलने लगा। तो ये भी गुरु पिताजी की ही मेहर है, ब्लेसिंग है। इसके लिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और मंदिर गई थी, वहाँ पे एक शिवलिंग जो है वो ऐसे ही पड़ा हुआ था, ना उसको कुछ स्नान करवाता था और ना ही मतलब बिल्कुल बेकदरी थी उसकी। तो मैंने उसे उठाया और उसे घर लेके आ गई, और अभी मेरे पास 2-3 शिवलिंग हो गए हैं। तो गुरु पिताजी ने बहुत सारे भ्रमों को दूर किया, और साथ में ये भी बताया कि हम मतलब ये नहीं है कि एक शिवलिंग रखें, एक से ज़्यादा भी रख सकते हैं। और अभी जो तीनों शिवलिंग हैं वो अलग अलग तरह के शिवलिंग हैं। तो ये सेवा गुरु पिताजी की आज्ञा के बगैर नहीं मिलती, और हमारा तो पूरी जीवन जो है उनके कंट्रोल में है। तो हमारे हर बात जीवन की उन्होंने अपने कंट्रोल में रखी हुई है, और सेवा का मौका भी वही देते हैं। तो इसके लिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। गुरुजी नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्वदा पला। गुरुजी सबको सुख दीजिए, हर घर में खुशियाँ दीजिए, सब के चेहरों पे रौनक हो, सब दिल से मुस्कुराएं, और अपना हाथ सबके सर पे रखें और सब खुश रहें। यही आपसे प्रार्थना है, यही आपसे अरदास है। और सत्संग करते हुए मेरे से कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करिएगा गुरु पिताजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आपने सुना आंटी के सत्संग, कैसे आंटी का ब्लैक मैजिक सही करा, और आपको गुरु जी कैसे मैसेज देते हैं। आपको मालूम हो गया होगा, सपनों के थ्रू या किसी के थ्रू देते हैं, या किसी इंसान के थ्रू, किसी संगत के थ्रू आपको मैसेज देते हैं। मगर आप मैसेज देने का कारण क्या है, मगर आप ये मत सोचिए कि किसी के थ्रू दे सकते हैं। आप जैसे गुरुजी कोई आपको मैसेज देते हैं ना, तो आप ये मत सोचा कि गुरु संगत ही मैसेज देगी तो वो मैसेज गुरुजी का होगा। आपको कोई भी धर्म का, जैसे कोई सिख है वो आपको मैसेज दे रहा है तो वो गुरुजी की आज्ञा से आया है। कोई मुस्लिम आपको मैसेज दे रहा है वो गुरुजी की आज्ञा से आया है। मगर आपको बुद्धि लगानी है कि वो मैसेज कोई देखिए जो गुरु संगत आपको मैसेज दे रही है उसमें कोई बनावटी चीज़ तो नहीं है, वो जो है आपको मैसेज दे रहा है। तो आपको थोड़ा बुद्धि भी लगानी है कि उसमें जो वो मैसेज दे रहा है उस मैसेज में कहीं ये तो नहीं है कि वो संगत
अपना जो है लालच पूरा करने के लिए आपको मैसेज दे रही है। तो उसमें देखना कि वो पैसे जो आपको मैसेज दे रहा है तो वो आपको बोल रहा है कि ये काम करिए, कि तो ये काम करिए कि गुरुजी ने बोला है कि मुझे जो है आप पैसे दीजिए। तो वो सोच लीजिए वो जो है संगत फ्रॉड है, तो उसका आपने कहना नहीं मानना। आपने देखा है जो आपको धोखा नहीं दे रहा और आपको ये बोल रहा है कि मेरे साथ चलो या इधर चलो, तो आपको ये सोच लेना है कि आपको चुकन्ने भी रहना है। ऐसे नहीं, परमात्मा ने बुद्धि दी है तो उसके हिसाब से में चलना है और गुरु की कृपा आपको होगी। आप सुनते हैं सत्संग, जो सत्संग तो सुन लिया, सॉरी, अब आपको कथा सुनाएंगे। जो कथा मैंने आपको बोली थी कि हम लालच करते हैं तो लालच का क्या हमें फल मिलता है। संगत जी, ये कथा है, आपको पता होगा कि जो सिखों के गुरु जो है, दूसरे गुरु अंगद देव जी, क्योंकि पहले वो लैना साहब थे, लैना जी थे, तो उनका जो है गुरु अंगद जी नाम रख दिया गया था। गुरु कहते हैं नानक जी ने, क्योंकि वो गुरु बन गए थे तो गुरु की पदवी बहुत ऊपर होती, तो गुरु का नामकरण कर दिया था गुरु अंगद देव जी। तो संगत जी, गुरु अंगद देव जी के टाइम की बात है। तो उस टाइम संगत जी क्या होता था, सेवादारों को सेवा करते थे। तो उस टाइम क्या संगत जी, सबसे ज़्यादा मीठा, आजकल तो 1000 तरह का मीठापन है, मीठा चीज़ें मिलती हैं, मगर उस टाइम संगत जी 2-3 चीज़ें मीठा की होती थी, खीर या हलवा प्रसाद, ये 2 चीज़ें मीठे में होती थी। और देखिए संगत जी, आजकल इतनी मिठास चीज़ें आ गई हैं, मगर संगत के मन में मिठास और इंसानों के मन में मिठास कम हो गया है। तो हमें सोचना है, अब हम जो भी वाणी से, तन से, मन से मिठास, मन में मिठास रखेंगे तो परमात्मा हमें कैसे ब्लेस करता है वो भी आपको इस कथा से मालूम होगा। और कथा की ये कथा सुनाने का यही है कि आपको संगत को पता चले कि लंगर खाने के और आलस करने का क्या हमें फल मिलता है, बुरा फल कौन सा मिलता है वो आपको पता चलेगा। संगत जी, आपको बता दिया। और अपने मन, किसी को भी प्यार से रहिए, अपने दिल में किसी के लिए कड़वापन मत रखिए। गुरु आपको ब्लेस करता है, मगर किसी के निंदा चुगली करेंगे, किसी के आप निंदा चुगली करेंगे और नफरत रखेंगे तो आपको समझिए आपका अमृत वेले में भी ध्यान नहीं लगेगा और आप अब हमेशा ही परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं लगेगा। आप ऐसे ही जलते रहेंगे, जैसे लकड़ी जलती है, आपको भी ऐसे ही जलते रहेंगे। तो आपको परमात्मा के पद पे चलना है, तो आपको सबको माफ़ करना पड़ेगा। जो करता है परमात्मा पे छोड़ दीजिए करे, हाँ करता है कोई बात नहीं, मगर आपको बुद्धि भी रखनी है कि आपको कोई फ़ायदा उठा रहा है भोलेपन का, तो आपको उससे दूर हो जाना है। और अपने आप को देखिए, सबसे पहले दान पुण्य भी मैंने बताया था कि घर का करिए, घर का दान पहले संभालिए, उसके बाद दान पुण्य करिए। बचता है दसवंत निकालना तो जायज़ है, वो तो आपका बनता ही है, वो तो आपका कर्जा है, वो देना ही पड़ेगा। एक अमृत वेले का कर्जा होता है 2.5 घंटे का, एक होता है दसवंत का, जो आप अपने कमा कर, और दसवंत कौन सा होता है, जो आप मेहनत से कमाते हैं, उसका दसवंत निकालिए। आप कोई गलत काम करते हैं, 2 नंबर काम करते हैं, दारू बेचते हैं, गुटखे की दुकान है आपकी, कोई भी नशे की दुकान है, तो उसका आपको दसवंत भी देंगे तो वो भी जो है आपका नहीं लगेगा। और आप सोच रहे होंगे हम बुरे कर्म कर रहे हैं तो हम दसवंत निकाल कर उसको हम पवित्र कर लेंगे, नहीं होगा संगत जी, आप पाप के भागी रहेंगे। क्योंकि आप जो दसवंत कुछ भी निकालें, आप तो जो आप कर्म कर रहे हैं उससे जो है आपको पुण्य नहीं मिलेगा, पाप ही मिलेगा। चलिए कथा सुनाते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। चलिए संगत जी, मैंने बोला कि खीर और हलवा प्रसाद का पहले गुरुद्वारे मंदिर में भोग लगता था और वही लंगर में चलता था, ठीक है संगत जी। तो ये चीज़ें आपको ये चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या चलता था, ये कहानी का ज्ञान लेना ज़रूरी है संगत जी। ये बात है आपको बता दिया अंगद देव जी के टाइम की। और संगत जी, उस टाइम जो सेवादार होते थे उनको जो है एक कमरा मिलता था, छोटी सी कोठरी मिलती थी, जो सेवा करते थे वहाँ पे। तो क्या होता संगत जी, सेवा करते उनको खाने, लंगर का, सबका रहने का, कपड़े का, सबको फ्री होता था, तो वो सेवा करते थे इसीलिए। तो संगत जी, एक बार काफ़ी ज़्यादा सेवा करते थे, एक सेवादार था, वो ये सेवा
करने आया, मगर वो किस लिए आया था कि मुझे खाने को खीर मिलेगी, खीर का दीवाना था वो, और खाने पीने का दीवाना था। वो क्या करता संगत जी, लंगर खाता था और सेवा करता था, सेवा नहीं करता था संगत जी। सेवादार सेवा करते थे, वो लंगर खाता था और लंगर खाकर फिर सो जाता था। उसका ये दिनचर्या यही था। और संगत जी उसको कैसे पता चलता था कि लंगर हो रहा है? संगत जी आपको बताएं कि गुरुद्वारे में जब लंगर बनता है उससे पहले जो है कहते हैं शब्द कीर्तन होता है, शब्द गाते हैं, छोटे छोटे शब्द गाते हैं। उसके बाद छोटी सी अरदास होती है। उस अरदास के बाद लंगर जो है कहते हैं वर्ताते मतलब लंगर बांटते हैं। और उसको पता चल जाता जब शब्द गा रहे हैं, अरदास हो रही है, तो उसको पता चल जाता था हाँ अब लंगर होने वाला है। तो बाहर निकलता, लंगर खा के फिर सो जाता था। संगत जी ऐसे ही दिनचर्या उसका चलता रहा। तो 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते तो संगत जी हो गए। तो सेवादार संगत को पता चला कि एक आदमी है लंगर खाता है फिर सो जाता है। तो सेवादारों को पता चला कि ये जो है लंगर खाता है फिर सो जाता है। तो उन्होंने बाबा बुड्ढा जी के पास गए। बाबा बुड्ढा जी कौन थे? जिन्होंने गुरु नानक जी ने जिनको कहा था तू बाबा बुड्ढा है, वो बहुत ज्ञानी थे। तो वो उनके रचना में परमात्मा का वास था। परमात्मा खुद उनके वचना से किसी को ज्ञान, किसी को मैसेज देता था। मैसेज मतलब कोई भी आपके मन में सवाल हो, वो बाबा बुड्ढा जी के वचनों से पता चल जाता था। वो अपने आप ही जवाब दे देते थे। संगत जी बाबा बुड्ढा जी को उन्होंने बोला कि एक संगत सेवादार वो जो है खाते हैं, पीते हैं, फिर जाके सो जाते हैं। संगत जी ये शिकायत नहीं थी, संगत जी शिकायत नहीं थी, ये एक विनती थी। देखिए संगत जी आजकल के सेवादार क्या करते हैं, दूसरे की चुगली, निंदा चुगली करते हैं। हाँ वो मसाले लगाकर और शिकायत करते हैं। मगर उस टाइम उन्होंने क्या किया कि इसका कैसे उद्धार होगा? ये लंगर खाकर सो जाता है तो ये पाप का बागी हो रहा है और आलस भी है इसमें। आलस इतना सोता रहता है सारा दिन और लंगर खाता है फिर सो जाता है। तो संगत जी उन्होंने देखे किस तरीके से बोला कि इसका उद्धार कैसे होगा। उसके उद्धार के लिए सोचा ना। तो ये निंदा चुगली नहीं है संगत जी। निंदा चुगली का है कि हम मसाला लगाकर उसकी बुराई कर रहे हैं, ये वो है। तो उसको नीचा दिखाने के लिए, उसको उद्धार करने के लिए उन्होंने बोला था कि ये जो है ऐसे ही करता रहेगा, इसका उद्धार कैसे होगा? जो आलसी सेवादार था उस सेवादार ने बोला, कहते हैं बाबा बुड्ढा जी को ये बोला। तो ये बोलने का यही था हमने कि उसको थोड़ा समझाएं कि थोड़ा जो है परमात्मा की बंदगी करे और सेवा करे, सिमरन करे, तो उसका जीवन भी जीवन संभालने के लिए बनाता है। एक वो नहीं है कि संगत जी क्या बाबा बुड्ढा जी ने जाकर उसको बोला कि बेटा तुम सेवा क्यों नहीं करते, सेवा सिमरन कर तो सेवा सिमरन करने से तेरा जीवन उदार होगा। तो जो है तू खाते पीते हो सो जाते हो तो अपना जीवन क्यों खराब कर रहे हो? तो उसने बोला कि मुझे किसी ने बोला ही सेवा करने के लिए। तो उसने बोला कि चलो आज से तुम सेवा करना तो तुम्हारा जीवन कह रहे मुझे जो है गुरु अंगद देव जी जो गुरु हैं वो बोलेंगे तो तभी मैं सेवा करूँगा, नहीं तो मैं सेवा नहीं करूँगा। संगत जी बाबा बुड्ढा जी ज्ञानी थे तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो वो जो है सत्य करतार बोलकर चले गए बाबा बुड्ढा जी। तो संगत जी ऐसे ही 6 महीने बीत गए उसको लंगर खाते हुए और सोते सोते। तो किसी ने कुछ नहीं बोला। देखिए कोई देखो जो जिसका विचार ऐसे होंगे तो उसको परमात्मा अपने आप ही कोई ना कोई विधि बनाता है ज्ञान देने के लिए। तो क्या हुआ 6-7 महीने के बाद क्या हुआ, उसी के कोठरी के बाहर जहाँ पे उसने कोठरी पे सोता था, जो जहाँ पे वो सेवादार क्या वो तो आलती था, आलती जो सोता था, जो आलती संगत ही समझो तो सोती थी। उसके सामने ही गुरु कहते हैं अंगद देव जी, क्योंकि एक विद्ध बनी थी, वो जानी जानते उसको सब पता था परमात्मा को कौन क्या कर रहा है, तो वो जानी जानते। तो उन्होंने उसके सामने ही कहते हैं लगा लिया सिंहासन जो है अपनी गद्दी। तो उसी टाइम जब लंगर के टाइम वो बाहर निकला तो उसने बोला कि आप कौन हो, तुझे मैंने तो गुरु अंगद देव जी कहते हैं मैं तो सेवादार हूँ, आपको तो सेवा करते हुए मैंने देखा नहीं कभी। तो उसने बोला आपने हमें से कोई सेवा करने के लिए बोला ही नहीं। गुरु अंगद देव जी को बोला उस आलती सेवादार ने आपको तो सेवा करने के लिए बोला ही नहीं।
तो जो आलसी सेवादार ने बोला कि मुझे, कह रहे मैं तुझे बोला था, कह रहे कब बोला था, मुझे तो कुछ याद नहीं है। तो उसने बोला कि मैंने तब बोला था, बाबा बुड्ढा जी आपके पास आए थे तो उन्होंने आपको सेवा के लिए बोला कि बाबा बुड्ढा जी की बात क्यों मानूंगा, कह रहे उनके रचना में मैं खुद वास करता हूँ, जो वो बोलते हैं तो मैं ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं उनकी रचना में मैं खुद वास करता हूँ। बाबा बुड्ढा जी की गुरु अंगद देव जी ने बोला तो तूने बात नहीं मानी। तो उसने बोला कि अब तू ये क्या, तो कह रहे कि आप जो बोलोगे तो मैं करूँगा। तो उसने बोला, देखिए उसने जो है बुझे मन से बोला, तो उसने बोला कि आप मुझे वो सेवा कहोगे मैं करूँगा। तो गुरु कहते हैं अंगद देव जी ने बोला, अब तेरा टाइम निकल गया है, तूने पाप का भागी, इतने साल तूने लंगर खा के पाप का भागी हो गया है। अब तेरी जो है ना मृत्यु होने वाली है, आठ घड़ी तेरे पास है, 8 घड़ी में तेरी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है, 8 घड़ी में तेरी मृत्यु हो जाएगी। और तू जो है फिर अपने आप को ये चीज़ें तू कैसे करेगा, तो 8 घड़ी में मृत्यु में तू अपने आप को ये चीज़ें तुझे नरक में लेके जा रही हैं। तो अब तो खाली तू ये कर, मेरे वचन मानेगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा, मेरे वचन नहीं मानेगा तो तू नरक में जाएगा। तो उसने बोला कि क्या वचन करना है बताइए। उसने बोला तो ऐसे कर कि अब तेरे में 8 घड़ी के लिए तू यहाँ से चला जा और किसी जंगल में जाके चला जा और अपनी मृत्यु कर ले, अपनी एक चिता बना, चिता में जाकर उसमें अपने आप ही तू अपने आप को भस्म कर ले, तो तुझे जो है सचखंड का प्राप्ति होगी। तो उसने बोला ठीक है, डरा हुआ था संगत जी वो तो, और उसके मन में था कि इन्होंने मेरी चुगली लगाकर, उसके मन में था कि सेवादार ने चुगली लगा, क्योंकि सेवा चुगली नहीं लगाई थी, सेवादार ने उसके अच्छे के लिए सोचा था, मगर जब आदमी मूर्ख हो जाता है ना, आदमी हर किसी को बुरा ही समझता है। तो उसने सेवादार चुगली लगा के मुझे फंसा दिया, तो मन में सोचा है, तो उसने अब जब फंसे मरे तो मरे, क्या करे, वो वाली बात है ना। तो उसने बोला ठीक है, तो वो जंगल में चला गया, उसने लकड़ियाँ काटी और अपनी चिता बनाई, चिता जला भी दी। और संगत जी चीता जलाई तो क्या हुआ, चीता जलाई तो उसके आगे पीछे घूम रहा, क्योंकि वो तो आलसी था, आलसी देखो गुरु के वचन नहीं मानता था वो तो लालच के पीछे आया था वहाँ पे। देखिए हम गुरु के वचन नहीं मानते, गुरु को मानते हैं, गुरु के वचन नहीं मानते तो हम नरक में ही जाएंगे। तो गुरु के वचन तो मानता नहीं था, उसको वचनों का वैल्यू क्या पता होगा, जिसको जो गुरु को प्रेम करता होगा, गुरु की आज्ञा मानता होगा, उसको पता होगा ना वचन क्या होता है। संगत जी जो नहीं मानता होगा उसके लिए तो करा न करा एक बराबर है। तो गुरु का वचन तो मानता नहीं था, तो उसके चिता के आगे पीछे घूमता रहा वो। तो क्या हुआ संगत जी, एक बात बताऊं कि एक उस टाइम का मारू नाम का एक कहते हैं डाकू था, वो जो है वहाँ से निकल रहा था, वो जो है राजा के पास चोरी कर वहाँ से निकल रहा था, उसके पीछे सैनिक पड़े हुए थे। तो वो जो है भागता आया, तो उसने देखा कि ये जो है कर क्या रहा है, कोई चिता भी नहीं जल रही, चिता में कोई जल भी नहीं रहा है, ये आगे पीछे घूमे जा रहा है। तो उसने पूछा कि देखो हम कोई ऐसी चीज़ देखते, पूछते हाँ क्या कर रहे हो, हम अजीब सी चीज़ देखते तो एक जल भी नहीं रहा, आगे पीछे घूम रहा है। तो उसने बोला कि तुम क्या कर रहे हो। तो उसने बोला कि मुझे जो है इस चिता में जलना है, मगर मेरा दिल नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे गुरु अंगद देव जी ने आज्ञा दी है, तेरे पास 8 पैर का टाइम है, 8 पैर का टाइम है, उसके बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो उससे पहले जल जाएगा, तो उससे पहले अग्नि में जल जाएगा, तो तुझे मैं सचखंड में भेज दूंगा। तो उसने बोला गुरु अंगद देव जी ने बोला, देखिए संगत जी वो डाकू गुरु अंगद देव जी का श्रद्धालु था, उसको विश्वास था। देखिए विश्वास आपको होगा, गुरु जी पे हो, चाहे अल्लाह पे हो, चाहे राम पे हो, चाहे किसी पे हो, सब एक बराबर हैं। तो आप वो काम करेंगे, आपका फलीभूत होगा। मैं तभी तो कहता हूँ आपको विश्वास से करेंगे आपको एक काम, तो आपको जो है उसका फल मिलेगा। जो कई संगत बोलती है हम अमृत वेला संभालें हमारा काम बनेगा, संगत जी ऐसे करोगे तो नहीं बनेगा। आप विश्वास करें, हाँ बनेगा, विश्वास से करेंगे, मन से करेंगे, जितना हो सके तन मन से, तो दिल से करिए और सोचिए मत। देखिए ये मत सोचिए कि कहते हैं हमने गुरु से मिलना है, गुरु से मिल गए तो सब काम हो जाएंगे। तो आपको विश्वास से करना है सारा काम, ठीक है। मेरे से पूछा मत करें हाँ हो जाएगा, होगा क्यों नहीं होगा, विश्वास से करें कुछ सब कुछ होगा, ठीक है। तो उसने बोला कि गुरु अंगद जी ने आपको वचन दिया है, कह रहे ठीक है। तो उसने बोला कि मैंने बहुत पाप करे। देखो उसने बोला मैंने बहुत पाप करे हैं, मन तो निर्मल था ना उसका। देख कुछ हमारे पिछले कर्म होते हैं, हमें
पाप करने को मजबूर कर देते हैं। तो उसका मन निर्मल था डाकू का। उसने बोला ऐसे करो, मैं अपने पापा से बहुत डरा हुआ हूँ कि मेरा क्या होगा, मैं नरक में जाऊँगा। तो उसने बोला कि ऐसे करो, तो जो वचन है ना मुझे दे दो, वो वचन मुझे दे दो। ऊपर जाके जहाँ पे गुरु अंगद देव जी का दरबार है उस तरफ मुँह कर मुझे वचन दे दो कि जो भी वचन दिया है कि तुम अग्नि में जलोगे, तुम सचखंड में जाओगे। तो वो वचन दिया था उन्होंने 8 पैर का, तो ये वचन दे दो तुम, तो इसका जो है सारा फल मुझे कहते हैं मिल जाएगा। तो उन्होंने क्या किया संगत जी, उसने कहा कि तुम वचन, तो मैं तुम्हें ये असरफियाँ दे दूँगा बहुत सारी, जो चुरा के लेके आया था, सोना चांदी सब, जो भी राजा के वहाँ से बड़ी बड़ी सरफियाँ। तो उसने क्या किया संगत जी, वो लालची था और आलसी था। उसको कि मैं ज़िंदगी भर ऐश करूँगा, कि आलस आदमी को क्या है, पैसा मिल जाए तो वो हर चीज़ भूल जाता है। उसके वचन क्या थे, क्योंकि वो श्रद्धा नहीं थी गुरु पे, उसके ऊपर श्रद्धा नहीं थी, इसलिए उसने वचन कहा ठीक है। उसने वचन दे दिया कि मारू डाकू को जो है मैं वचन दे रहा हूँ कि वो जलेगा तो वो पवित्र हो जाएगा और वो सचखंड में पहुँच जाएगा। संगत जी उसने वचन दे दिए। मारू डॉक्टर ने सोचा ना समझा, उसने श्रद्धा से अपना आग में कूद गया। तो आग में कूदा संगत जी, वो आग में कूद के जला नहीं संगत जी। उसने क्या देखा कि पीछे सैनिक आए हैं, तो उस सैनिक ने जो है उस जो आलती जो था सेवादार, उसकी जो है देखा कि ये दौलत सोरे ये चोर है। तो राजा ने ये हुक्म करा था कि जहाँ भी चोर मिले उसकी गर्दन काट देना, ये हुक्म करा उसी टाइम। तो उसने क्या किया, सैनिकों ने उसकी गर्दन काट दी कि तेरे पास ये दौलत है, तो उसने गर्दन काट दी। संगत जी क्या हुआ कि उसका मारू डॉक्टर था, उसने श्रद्धा दिखाई, श्रद्धा से वो कूदा।